Hello everyone and good morning. So today is our new chapter 11. Name is measurement and moving things. In this chapter we will discuss about measure of distance, need of measurement, physical qual- quantities, need of standard unit, etc. So let's we start. Today is our topic मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हम चलिए पढ़ते हैं कि क्या, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा हमें। इन आवर डेली लाइफ मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। विदाउट मेजरमेंट वी विल नॉट बी एबल टू डू आवर वर्क इन एन इफेक्टिव मैनर। हम अपने जीवन में मतलब प्रति जो हमारी डेली की लाइफ है उसमें इसमें ये कह रहे हैं कि जो मेज़रमेंट होता है, मापन होता है, हम किसी चीज़ की माप करते हैं, नापते हैं, ठीक है, या तौलते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है। इसके बिना कोई भी कार्य हम सही ढंग से नहीं कर सकते, कोई भी अच्छे तरीके से कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन वी नीड एक्यूरेट मेज़रमेंट। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तभी हम उसका सही सही मात्रा क्या है या सही सही उसकी कैलकुलेशन क्या है तभी हम जान पाते हैं, ठीक है। तो मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सही मात्रा में किसी चीज़ का हम गणना नहीं कर सकते हैं। वी शैल बी एबल टू यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच एट्सेट्रा। तो इसके लिए मेज़र करने के लिए मतलब किसी चीज़ को नापने के लिए या मापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे है मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब का हम यूज़ करते हैं कि किस चीज़ का समय कितना है, ठीक है, किसका कितना भार है, किसका कितनी लंबाई है, इस सब के बारे में हम इसको पता करते हैं, ठीक है, इन सब इंस्ट्रूमेंट से। In this chapter you will learn about the measurement, that is the importance of standardizing मेज़रमेंट सिस्टम एंड द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेज़रमेंट के बारे में, जैसे कि मानकीकरण क्या होता है, ठीक है, मानकीकरण का महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कि कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेज़रमेंट सिस्टम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसकी इकाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी दूरी को अगर हमें नापना है तो हम उसको किससे नापेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे। मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेज़रमेंट जैसे कोई चीज़ की दूरी हमें नापना है, ठीक है, तो यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते हैं, तो उसके लिए हमें दूरी जाननी ज़रूरी रहती है कि हम कितना डिस्टेंस अभी तक हम कवर किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है, कि हम अपने घर से स्कूल तक कितना किलोमीटर चले हैं या कितने समय में पहुँचे हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या होता था, लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होता था, ठीक है। ये नहीं जान पाते थे कि हम कितना चल रहे हैं, कितना समय हो रहा है या आने जाने का रास्ता कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरह इन लोग नहीं पहचान पाते थे। दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन दियर बैक ऑन और ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स। वे एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल या जब अपने पीठ पर कुछ सामान को रख लेते थे और या तो एनिमल्स जो जो जानवर रहते थे उनके पीठ पर उस बैग को वो कैरी करके ले जाते थे, ठीक है। तो इस तरह वो अपना जो ट्रांसपोर्ट था वो इस तरह से बिताते थे, ठीक है, जो संसाधन था इसका इस तरह से यूज़ करते थे। अब तो क्या है कि ट्रक है, बाइक है, ठीक है, बड़े बड़े व्हीकल हैं, तो इस तरह से हम लोग आज यूज़ करते हैं,
पहले समय में ऐसा नहीं रहता था। लेटर लेदर पीपल डिस्कवर द व्हील। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने एक पहिए का आविष्कार किया। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। या बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट हुआ था, मतलब ये घटना हुई थी, ये हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था। नाउ एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल व्हीकल दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। अब क्या हुआ, जो एनिमल्स होते थे, ठीक है, वो पहिए पर, ठीक है, उनको आगे पहले लगा दिया जाता था और पहिए पर सारे सामान को रख के उनको मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बैलगाड़ी, जो आगे दो बैल रहते हैं, पीछे पहिया लगा रहता है, उस पे ऐसे ही सामान को ला देते थे और अपने आप उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ होता था। सेल बोट एंड स्मॉल शिप वर यूज टू ट्रैवल ऑन वाटर। इसी तरह जो नाव के चालक होते थे और छोटे छोटे जहाज़ों के जो चालक होते थे, वे पानी में यात्रा करते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस ए न्यू फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद भाप इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, बहुत ही ये कह सकते हैं कि न्यू, ये बहुत ही नया ये आविष्कार हुआ था, ये संसाधन के मामले में, मतलब आने जाने के लिए ये भाप इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे पहले इसका व्हील का हुआ था, उसके बाद में इंजन का हुआ। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक जेट्स आर द मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि रेल रोड्स किसके लिए बने थे, ये जो भाप के इंजन होते थे उनके लिए बने थे। और इस पे क्या होता था कि इस पे सारे सामान को, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक चला के ले जाते थे। अब क्या है, अब तो ऐसे ही धीरे धीरे, पहले रेल मतलब ट्रेन का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक जेट, मतलब ये सब का आविष्कार धीरे धीरे हमारे टाइम में हो गया। ठीक है, मतलब ये मॉडर्न जो टाइम है, इसमें इन सब का यूज़ हो रहा है। नीड्स ऑफ मेज़रमेंट। अब हम ये इसमें कहेंगे कि मेज़रमेंट जो होता है वो ज़रूरत हमारे लिए क्यों है, उसकी ज़रूरत हम क्यों करते हैं। ठीक है, हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है, तो इसके बारे में ये बताएंगे। इफ़ यू वांट टू परचेज सम क्लॉथ्स फॉर योर स्कूल यूनिफॉर्म, अगर आप अपने स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए कुछ कपड़े लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं या चाहते हैं, देन क्लॉथ मर्चेंट मेज़र क्लॉथ यूजिंग ए स्केल। तो वो जो कपड़ा जो शॉप वाला रहेगा, ठीक है, मतलब जो कपड़ा बेचता है, फिर वो क्या करेगा, उसको नापेगा, उस कपड़े को नापेगा कि स्केल से नापता है कि उसकी लंबाई कितनी है। ए मेजरिंग टेप और ए मीटर रॉड। तो या तो वो टेप का यूज़ करेगा या तो एक रॉड होती है, मीटर रॉड होती है, तो उसका यूज़ करता है कि हमें कितना कपड़ा देना है कि इस इंसान के साइज़ के अकॉर्डिंग वो सिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से उसका यूज़ होता है। व्हेन ए पर्सन इज सिक, जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है, व्हेन ए पर्सन इज सिक, द डॉक्टर मेजर हर टेम्परेचर। तो डॉक्टर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को नापता है। इफ़ वी वांट टू बाई और सेल एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, शॉपकीपर सेल हिज आइटम सच एज राइस, शुगर, सॉल्ट और एनीथिंग बाय मेजरिंग दियर मास। तो शॉपकीपर उस आइटम को, जैसे राइस है, ठीक है, चावल, चीनी, नमक, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको तौल के देता है। ठीक है, कि उसकी मात्रा कितनी है, उस तरह से देता है। दस
मेज़रमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो मेज़रमेंट का अलग अलग जो गुण होता है वो हमारे पूरे दैनिक जीवन में हम इसको देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। अगर जाते हैं चीनी या नमक लेने, ठीक है, या चावल लेने जाते हैं तो वो तौल के देगा, ना कि उसका स्केल का यूज़ करेगा, ठीक है। तो वो तौल के देता है कि ये कितना केजी है, ठीक है। तो इसी तरह अब कपड़े को तो हम केजी से नहीं नाप सकते, ठीक है, उसको हम मीटर से नाप सकते हैं कि हाँ मीटर से इसको इतना देना है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। The use of measurement not only makes our life easy but also help us to save time, effort and money। ये मेज़रमेंट ने जो ये मापन की विधियां हैं ये हमारे जो दैनिक जीवन है उसको बहुत ही आसान बना दिया है और उसके साथ साथ हमारे टाइम को ये बचत करता है और हमारे जो पहले ज़्यादा पैसे खर्चे होते थे वे अब कम होने लगे हैं, ठीक है, हमारा टाइम बचत होने लगा है। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि मेज़रमेंट क्यों यूज़ किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण क्या है अब इसमें पढ़ते हैं। अगर जो भी टॉपिक या जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में हम उसको समझाएंगे फिर से। टू नो अबाउट different object and event, we know about quantities like length, weight, time, speed, temperature, force, energy, pressure, etc। और आप जानते हैं इसके बारे में जितने भी घटना होती है, जैसे किसी वस्तु के साथ में क्या घटना होती है, अलग अलग चीज़ें होती है और उसको हम जानते हैं कि इसकी लेंथ है, ये इसका वेट है, टाइम है, कि कहाँ स्पीड लगना है, कहाँ पे टेम्परेचर का यूज़ करना है, कहाँ पे फोर्स लगना है, एनर्जी, और कहाँ पे प्रेशर का यूज़ करना है। तो इस सब के बारे में हम इतना समझ जाते हैं, इतना हम जानते हैं। दीज क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड एंड नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। इन ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जैसे लेंथ, वेट, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर एट्सेट्रा, ऐसे ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो जब हम इनको नापते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक गुण के नाम से जानते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। अब उस जो माप हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम माप रहे हैं या नाप रहे हैं तो उसका गुण कैसा है, ठीक है, गुण कैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। अब जैसे हमने चावल को नापा, ठीक है, हमने चावल को तौल लिया, तो हम उसको तौलेंगे तो उसको हम उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई कि वो किलोग्राम में है, ठीक है। तो उसी को कहेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक गुण कहते हैं। Physical quantities help us to describe accurately and express concept and law. The mass of a bag of tea, length of garden, body temperature, radius of a ball, volume of a ball, area of your classroom, time period to reach a particular destination from your house are all physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज़ की सहायता से हम ये डिस्क्राइब कर भी लेते हैं कि सही सही उसकी मात्रा क्या है, और इससे हम एक नया रूल जो नियम होता है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ कहाँ पे, किस जगह पे सही मात्रा में करना है, इसके बारे में ये डिस्क्राइब भी हो जाता है। और कह रहे हैं इसमें जो टी बैग का मास होगा, यानी कि जो चाय पत्ती का बैग होता है, ठीक है, उसका भार कितना है, द्रव्यमान, मास में द्रव्यमान मतलब उसका भार कितना है, और गार्डन की लंबाई कितनी है, बॉडी का टेम्परेचर, रेडियस ऑफ ए बॉल मतलब बॉल का रेडियस कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए बॉल आयतन कितना है, एरिया ऑफ योर क्लासरूम ऐसे ही जो आपके क्लासरूम है उसका क्षेत्रफल, और टाइम पीरियड आपके क्लास का टाइमिंग कितना है, ये सब पर्टिकुलर रहता है, ठीक है, ये एक सही सही मात्रा में रहता है।
तो इस कह रहे हैं कि इस तक पहुँचने में, यानी सही 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 टाइम पे पहुँचने के लिए क्या कहते हैं कि इसको एक मेज़र चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने घरों में भी इन सभी का यूज़ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रफ एस्टिमेशन। तो इसमें कह रहे हैं किसी चीज़ को रफली पहले हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैथ लगाते हैं, तो मैथ को पहले अगर हमें सॉल्व करना है तो कहीं पे भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको पहले रफ़ में यूज़ करते हैं ना, रफ़ में पहले सॉल्व करते हैं। जब हमें उसका आंसर सही सही निकल आता है तभी हम उसको फेयर में करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कह रहे हैं पहले रफली हम उसका आकलन करते हैं। इन मैनी केसेस मेजरमेंट कैन बी डन बाय मेकिंग एस्टिमेशन। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मेज़रमेंट को कह रहे हैं कि उनको सही सही आकलन करने के लिए उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो माप होती है अगर उस सही मात्रा में नहीं निकल रही तो हम उसको पहले रफ में उसका हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं, यानी आकलन करते हैं। वी यूज़ रफ एस्टिमेशन वेयर एक्यूरेट इज़ नॉट एसेंशियल। जब तक हमें उसका सही सही जो आंसर हो, ठीक है, जब सही सही आंसर हमें मिल जाएगा तभी हम उसको फेयर करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको रफ में ही उसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कह रहे हैं पहले हम रफली उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल द अमाउंट ऑफ शुगर नीडेड ऑफ ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम कह रहे हैं कि जो ग्लास में मिल्क है उसमें शुगर कितना डालना है, ठीक है, शुगर की मात्रा कितनी डालनी है। तो इसके लिए भी क्या होता है, द नंबर ऑफ डेज ऑफ कंप्लीट योर कोर्स एट्सेट्रा। हाँ, तो इसमें हम कह रहे थे कितना डालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक गिलास लिया, जितना दूध डाला उतना हमने चीनी डाल दिया, तो वो क्या होगा, पूरा बाहर आ जाएगा, दूध बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक एक्यूरेट करते हैं, ठीक है। एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं तो वो क्या होता है, पूरा वो सही सही मात्रा उसकी बन जाती है। ऐसे ही है द नंबर ऑफ डेज कंप्लीट योर्स कोर्स। अब ऐसे ही आपका जो कोर्स कंप्लीट करना है वो कितने दिनों में कंप्लीट होना है, ये क्या है, ये केवल हम रफली बता सकते हैं। एक एस्टिमेट डेट हम नहीं बता सकते हैं कि आपका कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम्पल हैं, केवल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतने तारीख तक हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने तारीख तक ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नीड फॉर एक्यूरेट मेज़रमेंट। अब सही सही अगर हमें किसी चीज़ को नापना है, उसकी ज़रूरत है, तो क्या करते हैं इसमें, रफ़ एस्टिमेशन आर नॉट एक्यूरेट। जो रफली अगर हम जो रफ़ का हम आकलन करते हैं वो सही सही नहीं रहता है, ठीक है। क्या अगर सही सही आ जाता है तभी हम उसको फेयरली करते हैं। कैन यू मेज़र टू लेंथ बाय ऑब्जर्वेशन। क्या आपने दो लंबाइयाँ होती हैं उनका कभी माप के परीक्षण किया है, क्या आप कर सकते हैं। जैसे 2 लेंथ दे दी गई है, ठीक है, तो उनको माप करके आपका उसको परीक्षण कर सकते हैं। यू विल नॉट फाइंड द आंसर। तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। नाउ मेज़र बोथ द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड फाइंड द आंसर। तो आप पहले उस लाइन को क्या करेंगे, उसको नापेंगे स्केल से, ठीक है, कि ये 5 सेंटीमीटर है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरह से नापेंगे स्केल से, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब ऐसे ही देख के तो हम बता नहीं सकते कि ये पी क्यू और आर एस की लंबाई कितनी है, पहले हमें स्केल से नापना पड़ेगा तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। डायग्राम में देखिए जो पी क्यू आर एस ये रो है, लाइन है, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हमें स्केल की नीड होगी। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस विच डिटरमाइंस एज टू हाउ मैनी टाइम्स ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ इन रिलेशन टू द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मेज़रमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी यानी जो भौतिक गुण जो दिया गया है, ठीक है, और जो क्वांटिटी है उसकी,
जो गुण का जो इकाई है, जैसे लेंथ है, लेंथ क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी, और यूनिट क्या हो गया, उसका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना समय लगता है और क्या इनके बीच में संबंध है, ये होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में ये था। नेक्स्ट है, we specify both the number and the unit to describe the result of measurement। अब इसमें कह रहे हैं हम दोनों को, नंबर कितना नंबर है और उसकी इकाई क्या है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, तभी हम उसका सही सही जो रिजल्ट है, मेज़रमेंट का रिजल्ट है, तभी हम दे पाते हैं। चावल है, ठीक है, और वो कितना, वो केजी है, तभी हम उसको जब नापेंगे तभी हम उसका सही सही दे पाएंगे ये कितना केजी है। ठीक है, कोई भी दुकानदार है वो जब नापेगा तभी उसका सही सही मात्रा दे पाएगा कि हाँ ये इतना केजी है। Thus, there is a need of a number and unit to define the length of a room is 5 meter. The mass of a child is 20 kilogram. Temperature of atmosphere is 22 degree Celsius. तो इसी तरह किसी भी नंबर की अगर ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी नंबर की ज़रूरत है तो उसको हम एक उसकी इकाई होती है, ठीक है, उसकी इकाई होती है। जैसे रूम की लंबाई क्या है तो उसकी इकाई क्या हो गई, मीटर में, कितना मीटर है वो। जो चाइल्ड है वो कितने किलो का है तो उसकी इकाई क्या हो गई, यानी उसका यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, मतलब उसका भार कितना है, 20 केजी है तो उसका क्या है, यूनिट केजी हो गया। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे ही जो हमारा टेम्परेचर होता है, यानी कि जो वायुमंडल का जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर होगा उसको हम डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसी तरह जो टेम्परेचर का हो गया डिग्री सेल्सियस, मास का हो गया किलोग्राम, ठीक है, लेंथ हो गई मीटर में, इस तरह हम यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें रूम को हम केजी में यूज़ कर लेंगे कि कितना किलो है हमारा रूम, है ना, तो ये क्या है, ये इनडिफरेंट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, बिल्कुल ही हो गया। तो इस तरह से हम एक्यूरेट इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जिसके लिए जो चीज़ बनी है उसी का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसमें नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसमें कह रहे हैं मानक जो इकाई होती है उसकी ज़रूरत। मानक इकाई क्या, पहले हमने रफली उसको यूज़ किया था, मतलब रफली मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें सही सही मात्रा उसकी नहीं पता थी कि ये सही सही इसका आंसर है या नहीं है, तो उसको हमने फिर से स्टैंडर्ड यूनिट दिया, यानी मानक मान दिया उसका सही सही जो एक्यूरेट आंसर है, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। इन एनिशियन टाइम वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू मेज़र लेंथ। प्राचीन काल में क्या होता था, लोग अपने जो शरीर की लंबाई नापने के लिए बहुत चीज़ों का यूज़ करते थे, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते थे, मतलब अपनी बॉडी से ही बहुत चीज़ों का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, मतलब नापने के लिए अपने हाथ का यूज़ करते थे, अपने हैंड का यूज़ करते थे, इसी तरह किसी वस्तु को नापने के लिए इस तरह यूज़ करते थे। सच मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज स्टिल यूज्ड फॉर रफ मेजरमेंट। इसी तरह जो लंबाई की जो नाप लेते थे वो अभी भी कहीं कहीं रफली ऐसा यूज़ करते हैं कि पहले हथेली से उसका यूज़ कर, हथेली से क्या करते हैं, उसकी लंबाई को नाप लेते हैं, रफली नापते हैं कि हाँ इतना है, ये 4 अंगुल 2 अंगुल है, ऐसे ही अभी भी यूज़ बहुत लोग करते हैं। तो ये क्या है, रफ मेज़रमेंट है, रफली उसको नापते हैं। These method of measuring physical quantity were accurate and different unit of measurement were used in different parts of the world। तो ये सब जो मेथड होती थी, ये जो विधियाँ होती थी, जो नापने की विधियाँ होती थी, ये जो भौतिक गुण थे ये इनएक्यूरेट थे, मतलब ये सही सही आंसर नहीं हम इससे फाइंड कर पाते थे कि ये कितना इसकी लेंथ है, कितना इसकी हाइट है। ठीक है, इस तरह से हम नहीं माप पाते थे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में
सब कोई या तो छोटा होता है, कोई या तो बड़ा होता है, ठीक है। किसी की हथेली छोटी है, किसी की हथेली बड़ी है। तो इस तरह से हम इनएक्यूरेट वे में ही हम उसको फाइंड कर पाते थे, ठीक है। सही सही मात्रा हमें नहीं मिलती थी, उसकी लेंथ नहीं मिलती थी। द हैंड स्पैन, द क्यूबिट एंड फुट वर सम ऑफ द वाइडली यूज मेजर ऑफ लेंथ। और इसी तरह जो हथेली होती थी, हथेली का यूज़ करते थे, ठीक है। इसमें डायग्राम में देखिए हैंड स्पैन बना हुआ है, क्यूबिट है। क्यूबिट क्या है? जो हमारी भुजाएं हैं, ठीक है, वहाँ से लेकर हथेली तक उतना नापते थे। उसके बाद हथेली से यानी कि जो बलिष्ठ होता है, हैंड स्पैन का एग्जैक्ट मीनिंग है बलिष्ठ हिंदी में, तो बलिष्ठ से नापते थे। और फुट डिफरेंट, ऐसे ही पैरों से, जो पैरों के जो पंजे होते थे उनसे हम नापते थे, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूरेट वे में हमें यानी कि सही सही मात्रा उसकी नहीं मिल पाती थी कि इसकी लंबाई कितनी है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरह से इनका यूज़ प्राचीन काल में करते थे। Therefore, we recognized the need of a single accurate worldwide measurement system. We choose a definite unit known as standard unit. तो इन सब चीज़ों के लिए, मतलब इनको पहचानने के लिए एक सिंगल एक्यूरेट यानी कि एक अकेला ही साधन था ऐसा कि इसी से हम क्या करते थे कि एक अनुमान लगा लेते थे कि हाँ ये इसकी इतना नाप है, ठीक है। पूरे संसार में सभी लोग ऐसा पहले करते थे। तो उन्होंने एक चूज़ किया, उन्होंने ऐसा सोचा कि एक सही सही मात्रा इसके निकालने के लिए हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया जाए, यानी कि एक सही आंसर फाइंड करने के लिए, यानी सही सही नाप निकालने के लिए हमें एक चीज़ को बनाना चाहिए कि वो हमें सही मात्रा में हम उसको नाप सके, उसका हमें आंसर मिल सके कि है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, टाइमिंग कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो इसके बारे में इन्होंने जाना। तो उसके बाद क्या हुआ? स्टैंडर्ड यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर दैट हैज़ सम डेफिनिट एंड कन्वेंट quantity in it so that it remains the same whenever, by whoever and whenever, wherever it is used। तो उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक इकाई का एक निर्माण किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मीटर का, ठीक है, यानी सेंटीमीटर जो स्केल होती है, स्केल के बाद में उन्होंने वॉच का, फिर ऐसे ही टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे इन इकाइयों का निर्माण शुरू किया। और इससे क्या होता है, फिर इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजर। तो स्टैंडर्ड यूनिट से यानी कि मानक इकाई से हम मानक मापन जो होता है, ठीक है, उससे हम सही मात्रा निकाल लेते हैं। इससे फिर क्या होता है कि हम कहाँ पर क्या यूज़, कहाँ पर कितना, मतलब किस वस्तु की मात्रा, किस वस्तु की लंबाई, किस वस्तु का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। इन सब चीज़ों में उस वस्तु से हमने जाना कि इसी से क्या होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट से ही हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये था नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट वही सही सही नापने के लिए कोई भी इकाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये एक वे में था। अब है टेबल, कुछ टेबल दी गई हैं, इनको एसआई यूनिट यानी एसआई वही कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो इसको हर जगह पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। जैसे हाइट को मीटर में, मास माने होता है द्रव्यमान कि मतलब कितना भार है उसका, किलोग्राम में, केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ठीक है। तो ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाइट, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या है? मीटर, किलोग्राम। फिर इसका सिंबल दिया गया है किनको इससे हम सिंबॉलिक करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट है इसमें, डिड यू नो डिफरेंट कंट्रीज़ यूज्ड दियर ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। जो बहुत सारी कंट्रियां, अलग अलग देश जो हैं, तो वो अपना अपना यूज़ करते हैं यूनिट, उनकी जो इकाई की पद्धतियां हैं वो अपना अपना यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ ए कन्फ्यूज़न, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। इफ़ ए पर्सन हुज वेट इज़ 40 kg इन यूरोप, अगर यूरोप देश में वो एक इंसान का अगर वेट 40 kg है, तो इंग्लैंड में उसको किससे नापेंगे? उसको पाउंड से नापेंगे, उसका पाउंड 100 kg होगा। तो यहाँ पे केजी और पाउंड, ठीक है, अलग अलग देश का अलग अलग अपना सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कि वो किस में उसको नापते हैं। इंग्लैंड में पाउंड में होता है, और वही चीज़ यूरोप वहाँ पे, हाँ, यूरोप में केजी में होता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी केजी में ही होता है। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम is now uniformly used for scientific research work for all over the world। तो इस पद्धतियों के जरिए ही समान रूप से हम किसी भी वैज्ञानिक चीज़ों को रिसर्च करने के लिए, जो भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं पूरे समय में, या पूरा संसार जो भी जिस चीज़ों का यूज़ करता है, उन इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, यानी एसआई यूनिट का ही यूज़ करता है। एसआई यूनिट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, ये सब क्या है? इन्हीं सब का यूज़ करता है, ठीक है। पूरे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं तो इन्हीं का यूज़ करते हैं। बट इन एवरीडे मेजरमेंट, लेकिन हम जब प्रतिदिन अगर हमें यूज़ करना है डिफरेंट यूनिट एंड डिफरेंट यूनिट एंड सिस्टम और स्टिल इन यूज, तो अभी भी क्या है, हम लोग स्केल से नापते हैं, और ऐसी इनका यूज़ भी बहुत जगह अभी तक भी करते आ रहे हैं, मीटर का, केजी का, सेकंड का, ठीक है। तो इन सब का यूज़ अभी भी करते हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। अब पहले ज़माने वाला तो हम लोग नहीं करेंगे कि हाथ से पूरा उसको नापेंगे कि हाँ इसकी लंबाई इतनी है, या टाइम सूर्य को देख के बताएंगे कि हाँ टाइम इतना हुआ है। तो अब क्या है, अब तो वॉच है, तो तभी तो टाइम हम लोग देख पाते हैं कि हाँ करेक्ट टाइम इतना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, फॉर एग्जाम्पल द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड टू नो द हाइट वी यूज़ फुट। तो फुट एक एग्जांपल है, इसमें हम टेम्परेचर की इकाई होती है, उसको कॉमनली हम डिग्री सेल्सियस में ही नापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, और इसी तरह हम हाइट को फुट से उसको नापते हैं कि इसकी हाइट इतनी फुट है, 4 फुट, 5 फुट, ठीक है। इस तरह से हम उसको जानते हैं। टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड यूनिट इन आवर कंट्री, तो इनको मेंटेन, बनाए रखने के, इन मानक इकाइयों को बनाए रखने के हमारे देश में क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, यानी एनपीएल इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ से ही इनकी शुरुआत हुई थी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की ये रिस्पॉन्सिबल है, जितने स्टैंडर्ड यूनिट हैं यहीं से भी इसकी शुरुआत हुई। द स्टैंडर्ड मीटर एंड द स्टैंडर्ड किलोग्राम आर केप्ट एट एनपीएल, जो स्टैंडर्ड मीटर रखा है यानी मानक मीटर रखा है, और मानक किलोग्राम एनपीएल यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखा गया है। द साउंड सिग्नल पिप पिप यू हियर ओवर द रेडियो before the news on all India radio AIR gives the exact time। तो आप जब किसी भी सिग्नल की आवाज़ सुनते हैं, पीप पीप पहले उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके, ठीक है, जैसे ही कोई भी रेडियो शुरू होता है, चलना शुरू होता है, तो पहले इसकी आवाज़ ही आती है, फिर उसके बाद जब शुरू होता है तो ऑल इंडिया रेडियो क्या करता है, आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है, और न्यूज़ भी देता है कि हाँ यहाँ की इतनी न्यूज़ थी, ये है वो है, ठीक है। तो इसके बारे में ये था। सम अदर सिस्टम, कुछ और भी ऐसे सिस्टम हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम में क्या है, फुट पाउंड एंड सिस्टम। सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर ग्राम है, सेकंड। एमकेएस में क्या है, एमकेएस पद्धति जो है
मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट हैं, यानी मानक मान है। मानक मान को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो रफ़ एस्टिमेशन था उसको तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग रफली यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट में जो मान आ जाता है तो हम उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी हम अपने मोबाइल में ही कैलकुलेशन किसी भी चीज़ की करते हैं तो वो पूरा एक्यूरेट वैल्यू देता है, सही सही आंसर देता है, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो सिस्टम में क्या है, सिस्टम FPS, CGS और MKS में क्या है, तो इसमें लेंथ को हम किस से नापेंगे, फुट से, सेंटीमीटर और मीटर से। मास को किससे नापेंगे, इसमें डायग्राम आपको शो करते हैं। देखिए लेंथ है ये, तो लेंथ को हम फुट में, सेंटीमीटर में और मीटर में। मास को किस में करेंगे, मास जो द्रव्यमान होता है यानी भार, भार को हम पाउंड में, ग्राम में और किलोग्राम में। नेक्स्ट है टाइम को, जो समय होता है समय को हम सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में, ठीक है। सेकंड से ही मिनट, फिर मिनट से आवर, ठीक है। तो इस तरह से इनका हम इस पद्धति में यूज़ करते हैं। किसमें, FPS पद्धति है, फिर CGS पद्धति है, फिर MKS पद्धति है, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है, आगे दिया गया है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग पढ़िए चैप्टर, जो नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे उसको फिर से। तो पार्ट 2 वीडियो में आगे हम फिर से इसके आगे बताएंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।